नमस्कार दोस्तों, कल है 5 जून और विश्व कई सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने जा रहा है। कल है फुल मून भी और कल लूनर इक्लिप्स भी लग रहा है। अलग बात है वो पेनुम्ब्रल है, लेकिन लग तो रहा है। उसके अलावा कल स्ट्रॉबेरी मून इक्लिप्स भी है। क्या होता है स्ट्रॉबेरी मून इक्लिप्स, इसके बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार कल है वट पूर्णिमा। उसके अलावा बुद्धिस्ट धर्म के अनुसार कल है पोसोन पोया। इन सारी बातों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक इवेंट और है, वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ऐसे माहौल में इस दिन को तो सेलिब्रेट करना बनता ही है, क्योंकि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना जो है, कोरोना महामारी से हमें लड़ना जो है। तो आज के इस वीडियो में ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या मतलब होता है स्ट्रॉबेरी मून का। एक्चुअली जून का सीजन जनरली होता है स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट का, तो इस वजह से स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग के कारण इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस वजह से इस समय होने वाले फुल मून को स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है। इसके अलावा ये मून के कई और नाम भी फेमस है जो लेस नोन है या बहुत ही कम प्रचलित हैं। वो है रोज मून भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको हनी मून भी कहते हैं और उसके अलावा इसको मिड मून भी कहते हैं। ये सारे नाम फेमस है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसके बहुत ज़्यादा। तो चूंकि लूनर इक्लिप्स लग रहा है, इस वजह से इसे कहा जा रहा है स्ट्रॉबेरी मून इक्लिप्स। यही कारण है इसको स्ट्रॉबेरी मून इक्लिप्स कहने का। आइए आपको थोड़ा सा मैं बात बताता हूँ लूनर इक्लिप्स के बारे में, क्योंकि ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये चंद्र ग्रहण लगता क्यों है, क्या है इसके पीछे का कारण। चलिए हम लोग इसके विषय में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए जानते हैं आखिर चंद्र ग्रहण लगता क्यों है और क्या है इसके पीछे की प्रक्रिया। तो बचपन में आप सभी ने पढ़ा होगा कि चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। ये हमारा है सन, और इधर हम लोग अपनी पृथ्वी बना लेते हैं। तो जब सन की छाया पृथ्वी पर पड़ती है इस तरीके से, तो ऐसे, और सेम चीज़ इधर से ऐसे पास होती है। उसके अलावा ये एक पास हुआ और इधर से भी चले तो ऐसे निकला। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो तरह का शैडो बन रहा है। ये डार्क शैडो है, ये आपका डार्क शैडो है, और इसी को कहा जाता है अम्ब्रा। इसी तरीके से यहां पे थोड़ा लाइट शैडो है, हल्का है, तो इसे कहा जाता है पेनुम्ब्रा। तो चंद्र ग्रहण आखिर लगता कब है? तो चंद्र ग्रहण लगता है हमेशा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। मतलब चंद्रमा इस कहीं एरिया पर होगा तो उसे कहेंगे हम चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण लगने के 3 प्रोसेस हैं या 3 तरीके हैं। पहला, या तो ये टोटल लग जाए, दूसरा इसे पार्शियल कहेंगे, और तीसरा चंद्र ग्रहण कहलाता है पेनुम्ब्रल। अब इन सब के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले टोटल, जिसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस समय काफी सुरक्षा बरतनी चाहिए। तो जब चंद्रमा पूरे तरीके से इस अम्ब्रा, जो ये आपको डार्क एरिया दिख रहा है, इसके बीच में रहता है, तो वो समय कहलाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण का। उसी तरीके से जब आपका ये चंद्रमा इस अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा में कि कुछ ऐसे रहता है, यहां रहे या यहां रहे, तो उस कंडीशन में इसका आधा भाग पृथ्वी की छाया में रहेगा और आधा भाग कम छाया वाले क्षेत्र में रहेगा। इस वजह से इसे कहेंगे पार्शियल। लेकिन एक और लगता है, उसे कहते हैं पेनुम्ब्रल। जब आपका सूर्य और पृथ्वी इस तरीके से हो और चंद्रमा इस पेनुम्ब्रल एरिया में आ जाए, तो इसे कहते हैं पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। और यहां पर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जब टोटल लग रहा है तब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में हैं, लेकिन जब पेनुम्ब्रल लग रहा है उस कंडीशन में ये एक रेखा में नहीं आते हैं। तो पृथ्वी की जो
कम छायादार वाला भाग है, इस कम छायादार वाले भाग में जब चंद्रमा आता है तो उसे कहा जाता है पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। इस साल यह 4 बार लगने वाला है। पहला तो जनवरी में लग चुका, दूसरा कल लग रहा है अर्थात 5 जून को लग रहा है, तीसरा जुलाई में लगना है और चौथा आपको नवंबर में लगना है। तो ये समय यहाँ पर दिया गया है डेटा के अकॉर्डिंग कि कब कब चंद्रग्रहण लगने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हिंदू धर्म के अनुसार जो ज्येष्ठ मास होता है उसमें पूर्णिमा जो लगती है उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है वट पूर्णिमा। और वट पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाता है सावित्री और सत्यवान। कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि किस तरीके से सत्यवान के प्राण को यमराज से सावित्री ने लाया था। तो भारत की जो स्त्रियां हैं वो अपने पति के लिए ये व्रत रखती हैं। उसी तरीके से बुद्धिस्ट जो हैं वो पोसोन पोया इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो कई सारे इवेंट इस पूर्णिमा में सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपसे करनी अभी बची है और वो बात इसलिए करनी है क्योंकि कल है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इसकी थीम रखी गई है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। चलिए इसके विषय में थोड़ी हम लोग बातें करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इसे सेलिब्रेट करना बनता भी है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 और उसी दिन हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि हर साल 5 जून को सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस बार का थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना जिस तरीके से मानव के इतिहास में सबसे खतरनाक बीमारी के रूप में उभरा है और अभी तक हम लोगों ने इससे लड़ने की कला नहीं सीखी है। तो उस कला को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है। कल हम सब लोगों ने एक खबर पढ़ी, हृदय विदारक घटना थी। भारत के केरल राज्य में एक मानव ने अनानास के अंदर बम रखकर एक गर्भवती हथनी को खिला दिया। उस बम के फटने की वजह से उस हथनी की मृत्यु हो गई। ये घटना हम सभी को हिला दी। इस तरीके से अगर हम अपने वातावरण, अपने एनवायरनमेंट को देखेंगे और इसकी ऐसी केयर करेंगे तो आने वाला समय हम मानवों के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। हम ग्लोबल वार्मिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं और इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोरोना का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है जिस पे हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है एनवायरनमेंट के फॉर्म में। कैसे? अगर आप इस समय ध्यान से देखेंगे तो कई सारे इंडस्ट्रीज बंद हैं। रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ उतनी क्षमता से नहीं चल रहे हैं जितनी वो पहले चला करते थे। इसकी वजह से प्रदूषण की जो सीमा है वो कम हुई है। अब प्रदूषण इस समय उतना ज़्यादा नहीं है। आपका एनवायरनमेंट पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा साफ़ है। नदियाँ साफ़ हो गई हैं, उनके अंदर मछलियाँ वापस से लौट आई हैं, पेड़ों पे आपको चिड़िया दिख रही होगी। तो ये सारी बातें तब हुई जब कोरोना पृथ्वी पर आया और हम मानवों को अंधाधुंध इस प्रकृति से खिलवाड़ करने से रोका। तो अगर हम लोग सही तरीके से संयमित होकर अपने वातावरण को बचाएं, अपने वातावरण के लिए काम करें, तो आने वाले समय में हम इस धरती को और सुंदर बना सकते हैं। ये धरती हमारी रहने के लिए इकलौता ग्रह है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ग्रह नहीं है कि हम कहीं और जाके रह सकते हैं या बच सकते हैं। हमें यहीं रहना है, हमें यहीं जीना है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस धरती को हम बचा सकें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक सिंबल है। ये किसी एक दिन नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। हम जब इस धरती पे 365 दिन रह रहे हैं तो हमें इन 365 दिन इस 5 जून को मनाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस पृथ्वी पर अगर हम इसको ख़राब करते चले गए तो हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धरती कहीं गर्म होगी, कहीं ठंडी होगी और ये हम मानवों और इस पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव जंतु, वृक्षों, पौधों पर बहुत ही नकारात्मक असर डालेगी। इस वजह से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस पृथ्वी का ख्याल रखना चाहिए और सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी को एक अच्छी और एक सच्ची ऊर्जा के साथ मनाना चाहिए।
तो आज की इस वीडियो में यही सारी बातें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।